अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मकीन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। नरेंद्र मोदी ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई झंडी। हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए भी शुरू हुई वंदे भारत। तेलंगाना गवर्नर ने भी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के बयान पर तहकीकात होनी चाहिए। दानिश अली का मुतालबा। कहा, बीजेपी के तमाम अराकीन मेरी गलत बयानी की तलाश में हैं मसरूफ़। बीजेपी और आरएसएस शाखाओं में यही तरबियत दी जाती रही है। रमेश भदौरी के रिमार्क पर कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथ का रिमार्क सीपीआईएम लीडर बृंदा क्रात ने ज़बानी लिंचिंग करार दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली शराब के इस्तेमाल से 2 अफराद की मौत, 2 की बीनाई चली गई। वन नेशन वन इलेक्शन अवाम की तवज्जो हटाने का हरबा। भारत कई एक मसाइल से दो चार। राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी पर तनकीदें। और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की पनाहगजी कैंप पर छापेमार कार्रवाई, 2 फलस्तीनी शहीद। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाई। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी का कहना था कि ये नुमायां तौर पर बेहतर बनाने के साथ साथ पूरे भारत में सियाहत को फ़रोग़ देगी। उनका कहना था कि पहले से ही 25 वंदे भारत ट्रेनों की खिदमात जारी हैं, अब इनमें मज़ीद 9 का इजाफा किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेनों की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा मुसाफिर वंदे भारत ट्रेनों में सफ़र कर चुके हैं। बीजेपी के रुकन पार्लिमान रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पटना से दूसरी वंदे भारत ट्रेन को आज हरी झंडी दिखा दी गई। मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। नीतीश कुमार पर बात करते हुए इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार रेलवे वजीर रह चुके थे। अगर वो इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक होते तो बहुत अच्छा रहता। उन्हें अपना दिल बड़ा करना चाहिए। ओडिशा के अंगोल में वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने वंदे भारत में सफ़र किया। उनके हमरा स्कूली तलबा भी मौजूद थे। दूसरी तरफ तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने वंदे भारत ट्रेन में सफ़र किया। मुसाफिरों ने उनके हमरा तस्वीर कशी की। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के लोहत ज़िले में तस्वीर हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। अपग्रेड शुदा हवाई अड्डे में ATR 72 किस्म के हवाई जहाज़, इसके अलावा एक बड़ा रनवे, 75 मीटर रनवे की चौड़ी पट्टी के साथ एक फायर स्टेशन कम एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर शामिल है। बीएसपी एमपी दानिश अली लोकसभा स्पीकर से बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के खिलाफ इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। वाज़ेह है कि निशिकांत दुबे ने कहा है कि दानिश अली ने भी पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को नीच कहा। दानिश अली ने कहा है कि मैंने ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया और अब इसकी जांच होनी चाहिए। दानिश अली ने कहा है कि बीजेपी के तमाम अरकान पार्लियामान इस बात के लिए मेहनत कर रहे हैं कि दानिश अली की कोई ऐसी रिकॉर्डिंग उन्हें मिल जाए जिसमें उन्होंने गलती की हो।
नाते से मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी जांच कराएं, क्योंकि ये एक और विशेष अधिकार हनन का मामला बनता है। क्योंकि निशिकांत दुबे ने जो लिखा है, मैं उन पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग करूंगा। लेकिन आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री को नीच शब्द से वो कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि उनकी तुलना जानवर से कुछ और चीजें रमेश बिधूड़ी कर रहे थे, जिस पर आप नहीं, अगर जो निशिकांत दुबे ने कहा है अगर वो सही है, प्रमाणित है, तो उसकी वीडियो होगी, उसका कुछ तो होगा ना। या आप लोग इतने बेशर्म थे कि सारे मंत्री और सारे बीजेपी के सांसद वहां हंस रहे थे, चुप बैठे थे? इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी के उसमें भी नहीं आ सकते सपोर्ट में, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने तार किया है। आप आए प्रधानमंत्री सपोर्ट मैं और सवाल यही तो है, जब एक सांसद प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार कर रहा है, बीजेपी का सांसद, तो मैंने खड़े होकर के उसको प्रोटेस्ट किया और उसके जवाब में उसने मुझे गालियां दी। आप कह रहे थे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, जो धमकियां आपको आ रही है, लिंचिंग का डर है आपको। मैं विचार करूंगा लिखने के ऊपर, मतलब क्योंकि ये तो धमकी आ रही है, ये नैरेटिव इसलिए से मेरी वर्बल लिंचिंग तो हाउस के अंदर हो गई और सांसद ने हाउस के अंदर धमकी भी दी कि बाहर भी देखूंगा, और अब बीजेपी के दूसरे सांसद जो है ये बेबुनियाद आरोप लगा करके नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्बल लिंचिंग आपने अंदर करा दी, अब आप बाहर कराना चाहते हो, बस इतना ही फर्क है। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा है कि दिल्ली पुलिस पर तनकीद करते हुए इन्होंने कहा है कि जब बृजभूषण शरण के खिलाफ दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी थी, उस वक्त कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कोई फैसला नहीं लिया और बृजभूषण शरण इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनाथ ने रमेश बिधूड़ी पर भी तनकीद करते हुए कहा है कि बीजेपी में यही सिखाया जाता है और आरएसएस भी ऐसी ही तरबियत देती है। श्रीनाथ ने नरेंद्र मोदी पर भी तनकीदें की। दिल्ली पुलिस ने कहा ना हम आपत्ति करते हैं ना इसका समर्थन करते हैं, तो दिल्ली पुलिस अपना स्टैंड पहले डिसाइड कर ले। बृजभूषण सिंह आज़ाद आज इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनकी बेल का विरोध नहीं किया था, और अब अगर दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी या कोई मौका नहीं छोड़ा शोषण करने का, तो दिल्ली पुलिस के अंदर ही विरोधाभास है। दिल्ली पुलिस पहले ये बताए लोगों को कि उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को हिरासत में क्यों नहीं रखा। अगर उस व्यक्ति ने पहले मौका नहीं छोड़ा तो अभी भी नहीं छोड़ेगा। ये सांसद है और 2 दिन पहले तक उनको अनंतनाग में हमारी जाबाजों की शहादत तक के बारे में पता नहीं था। वो थोड़ी अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाएं। मुझे पूरा विश्वास था कि रमेश बिधूड़ी जी ने जो आपत्तिजनक बातें बोली, जो हेट स्पीच दी, उसका समर्थन करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी उतर आएगी, क्योंकि यही इनकी शिक्षा है, यही इनकी दीक्षा है, यही आरएसएस की शाखाओं में सुनाया और समझाया जाता है। मुद्दे को भटकाइए मत। एक व्यक्ति ने धर्म विशेष के आधार पर हेट स्पीच डिलीवर करी, लोकसभा स्पीकर से लेकर पार्टी तक को एक्टिव थी कि पीएम मोदी कभी देश की मन की बात भी सुनेंगे, कब तक अपने एक अकेले आदमी के मन की बात थोपते रहेंगे। महिला शक्ति की बात इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की आधी आबादी आज ठगा सा महसूस कर रही है। आपने उसको कौर मुंह तक लाकर रोक दिया है। आपने उसको बोला है कि अभी इंतजार करो, और इंतजार बहुत लंबा है, पता नहीं कब आएगा महिला आरक्षण कानून। असलियत यह है कि ये भी मोदी जी के 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, रुपया डॉलर, पेट्रोल, चीन को लाल आंखों जैसा जुमला साबित होता दिखाई दे रहा है। किसी को नहीं पता है कि महिलाओं को आरक्षण कब मिलेगा। सरकार आज चाहे तो सेंसस, डिलिमिटेशन, परिसीमन और जो जनगणना की बात है उसको हटाए, ओबीसी महिलाओं को इसमें। सीपीआईएम लीडर बृंदा क्रात ने कहा है कि बीएसपी एमपी दानिश अली के साथ जो कुछ हुआ वो ज़बानी लिंचिंग थी। इन्होंने कहा है कि बीजेपी एमपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि किसी भी रुकन असम्बली को ये इस्तेहकाक हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे रुकन असम्बली के ख़िलाफ़ या रुकन पार्लियामान के ख़िलाफ़ सिर्फ इसलिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करे कि वो एक मखसूस बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। सरासर झूठ है, सब जानते हैं। निशिकांत दुबे बस वहीं खड़े हैं। हकीकत ये है कि दानिश अली के साथ जो कुछ हुआ, हम ये समझते वर्बल लिंचिंग है। ये वर्बल लिंचिंग है, जैसे सड़कों पर लिंच करते हैं ना लोगों को, ये पार्लियामेंट में वर्बल लिंचिंग है और उसकी सख्त सजा हमारे देश के कानून है गिरफ्तारी।
हम ये मानते हैं कि कोई एमपी को इसकी प्रिविलेज नहीं हो सकती है, कतई प्रिविलेज नहीं हो सकती है कि वो वर्बल लिंचिंग करे, सांप्रदायिक वर्बल लिंचिंग करे, ऐसे गंदे शब्द अपने कॉलीग के बारे में क्योंकि उनका एक विशेष धर्म है इसलिए दे और गिरफ्तार न हो। एक तो बृजभूषण शरण है, आज पुलिस का पूरा आ गया है, ये सीरियल सेक्सुअल ऑफेंडर है, ये नारी शक्ति का प्रमाण है और ये संविधान का ये सबूत है कि बृजभूषण और अभी ये बिधूरी इस टाइप के लोग बीजेपी की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या मैसेज दिया जा रहा है? बीजेपी के रुकन पार्लियामान रविशंकर का कहना है कि रमेश भदौरी का दानिश अली पर जाती हमला अच्छा नहीं है। मैं भदौरी के बयान की हिमायत नहीं करता। इन्होंने कहा है कि यह भी सच है कि दानिश अली ने उनके खिलाफ भी पार्लियामेंट में गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया था। अगर भदौरी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो दानिश अली के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो टिप्पणी इस तरह से किसी को पर्सनल अटैक जो रमेश भदौरी जी ने कुंवर दानिश अली को किया वो जरा भी अच्छा नहीं था और वो शब्द कि मैं उस सब शब्दों को और उनकी बातों को स्टेटमेंट को जरा भी सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन बात यह है कि अगर रमेश भदौरी जी पर माननीय सांसद जी पे कार्रवाई हो रही है पार्लियामेंट में तो कार्रवाई दानिश अली पर भी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि मैं 2 बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में मुझ पर कमेंट किए थे, मेरे परिवार पर कमेंट किए थे जब जनसंख्या बिल ला रहा था और वो रिकॉर्ड में भी होगा, उस वक्त वो ऑफ रिकॉर्ड कर दिया गया होगा। लेकिन आई एम श्योर कि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय इस पर अच्छे से गौर करेंगे। मैं उनको अभी चिट्ठी आपसे बात करने के बाद चिट्ठी ड्राफ्ट भी हो गई, मैं एक लेटर भी लिख रहा हूं और वो जरूर अगर वो शब्द ऑफ रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड में जैसे हमारी शूटिंग में फिल्मों में होता है कि एडिट चीजें भी मिलती रिकवर होती हैं, तो वो देखा जाए। 2 बार, एक बार हम अनुराग कश्यप पर कुछ उस विशेष विषय पर बोल रहे थे डायरेक्टर के, तब उन्होंने खड़े होकर बहुत गंदी अभद्र भाषा में बात किया था जो संसदीय गरिमा को गिराता है। और भदौरी जी ने भी जो बोला वो भी संसदीय गरिमा को बहुत बुरी तरह गिराया है और शब्द को मैं जरा भी सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये ऑफेंडर हैं दानिश अली। ये हमेशा प्रधानमंत्री जी भी जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही गंदे शब्द का इस्तेमाल किया था और वो शब्द भी रिकॉर्डेड होगा और ये बात के गवाह पार्लियामेंट में सब लोग हैं कि दानिश अली 5 साल से 4.5 पौने 5 साल हो गए हमको सदन में, वो जब भी कोई भी बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का खड़ा होता है तो बहुत प्रोवोक करते हैं। उन्होंने सॉफ्ट टारगेट रमेश भदौरी जी को बना दिया था, उनको पता था कि ये प्रोवोक हो जाएंगे, उनके ऊपर बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे और वो अपने प्रयास में सफल हो गए। बाहर जाके लोग बड़े हंस रहे थे कि आज हम लोग सफल हो गए, अब इस बात को हम लोग इसका मुद्दा बनाएंगे। लेकिन मैं बताता हूं कि मैं खुद दानिश अली के कमेंट का भोगी हूं। उन्होंने अभद्र भाषा मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर की थी। उन्होंने 2 बार मुझ पर यह अटेम्प्ट किया था जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था पार्लियामेंट में। दानिश अली हमेशा प्रोवोक करते हैं हर सांसद को, हमेशा। खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुबैना तौर पर नकली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अफराद की आंखों की बिनाई चली गई। एसपी अभिषेक डिस्ट्रिक्ट का कहना है कि हमें इत्तला मिली है कि 2 लोगों की अचानक तबीयत खराब होने के बाद मौत हो गई। इब्तदाई तफ्तीश में बताया गया है कि दोनों ने देसी शराब पी रखी थी। हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और तहकीकात जारी हैं। तमिलनाडु के तिरुचि में किसानों ने कावेरी के पानी में खड़े होकर कावेरी के पानी के खराज के मामले पर एहतजाज किया। वो कावेरी का पानी तमिलनाडु को छोड़ने का मुतालबा कर रहे थे। अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला ने यह कबूल किया है कि चाइना कभी कभी इश्तियाल दिलाता है मगर अरुणाचल प्रदेश की अवाम भारत से जुड़ी है। इन्होंने कहा है कि यहाँ की अवाम हर किसी का इस्तकबाल जय हिंद के नारे से करती है। मगरबी बंगाल कांग्रेस के सदर अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पीएम मोदी की हुकूमत इंतखाबात से पहले बहाने बनाती है। इन्होंने कहा है कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर हो या 1 नेशन 1 इलेक्शन, कुछ भी करने के लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट सेशन बुलाएं। इन्होंने कहा है कि मुल्क में 1 नेशन 1 इलेक्शन का निफाज आसान नहीं। इन्होंने कहा है कि
इस वक्त हमारा मुल्क महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल से दो चार है। लोगों की तवज्जो असल मसाइल से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी बहाने बना रहे हैं। देखिए, मोदी जी की सरकार नया नया बहाना बनाते हैं चुनाव के पहले। कभी महिला आरक्षण बिल, कभी एक देश एक चुनाव। जो भी करे, सब कुछ करने के लिए सदन में आना जरूरी है, और अगर सरकार चाहे तो ला सकते हैं, जवाब उसी वक्त दिया जाएगा। हमारा देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराना आसान नहीं है, मोदी भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन अभी असली जो मुद्दा है, हम लोग हर दिन जिस समस्याओं को लेकर झेल रहे हैं, रोजमर्रा की जो जिंदगी के रोजमर्रा की जो चीजों के दामों में जो इजाफा हो रहे हैं, लोगों की काम धंधा सारे घट रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच चुके हैं, बेरोजगार बढ़ रहे हैं। सारे मुद्दे से आम लोगों को निगाह भटकाने के लिए तरह तरह की मुद्दा बनाने की जरूरत समझते हैं मोदी जी, और ये नया नया बहानाबाजी करते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने दिल्ली में मुनक्किद तकरीब में वन नेशन वन इलेक्शन पर भी इजहार ख्याल किया। राहुल गांधी का कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन भी बीजेपी की जानिब से अवाम की तवज्जो अहम इशूज से हटाने की एक चाल है। भारत में कई अहम मसाइल दौलत का इर्तिकास, दौलत में बढ़ती अदम मसावात, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, निचली जात के साथ बड़े पैमाने पर नाइंसाफियाँ शामिल हैं। चूंकि बीजेपी इन मसाइल का सामना नहीं कर सकती, इसलिए इस तरह की हरकतें पैदा की जा रही हैं। One India, one election, combining assembly elections with Lok Sabha elections. What's your take on that? It's one of the BJP's distraction strategies, right? Okay. Look, we started off with one election, Right. right? When we started our elections. Why do we have different dates? Because in the Indian system, a chief minister can say, actually, in year 2, I feel comfortable enough to win an election and I'm going to hold an election. Right? So, at any point, a chief minister can declare elections. Right? So, obviously that's why this has happened. Do you think it's practically possible with so many states, so many political dynamics, and then Lok Sabha? It's a distraction. It's a distraction. Look, the main issues in India are simple. Concentration of wealth. Huge inequality in wealth, number 1. Number 2, massive unemployment. Number 3, huge unfairness towards the lower caste, towards OBCs, towards tribal communities. These are the issues, everybody knows them. Price rise, 1,000 rupee cylinder, right? Now, BJP can't contest those, right? So, let's have Mr. Biduri make a statement. Let's have, let's get together and sort of have elections together. Let's change the name of India. This is all distraction. We know it. We understand it. And we're not going to let them do it. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली में G20 समिट का हवाला दिया। उनका कहना था कि इस मंजर को कौन भूल सकता है जब कई आलमी कायदीन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने कहा है कि ये इस बात का एक वाज़ेह सबूत है कि बापू के ख्यालात आज भी पूरी दुनिया में कितने मारूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मन की बात के 105वें एपिसोड के दौरान खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि आज़ादी का अमृतकाल मुल्क के हर शहरी के लिए कर्तव्य भी है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के ज़िले संभल की मिसाल भी दी। उनका कहना था कि ज़िले के 70 गाँवों ने मुत्तहिद तौर पर दरिया के किनारे बांस के 10,000 पौधे भी लगाए। मकबूजा मगरबी किनारे में एक पनाह गज़ीन कैंप में छापे के दौरान इस्लामी हमास ग्रुप के एक जंगजू समेत इसराइली फोर्सेस के हाथों शहीद होने वाले 2 फ़लस्तीनियों की आज तदफीन अमल में लाई गई। ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि इसराइली फोर्सेस ने इतवार की अलसुबह तकरम शहर के करीब नूर शम्स कैंप पर धावा बोला, जिसके बाद फ़लस्तीनी जंगजुओं के साथ 1 घंटे तक लड़ाई जारी रही। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने कैंप में इंसदाद दहशतगर्दी की सरगर्मी की एक ऑपरेशनल कमांड सीनियर को तबाह कर दिया।
फ़लस्तीनी बाशिंदों ने इतवार की सुबह मकबूजा मगरबी किनारे में एक पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइली हमले के बाद सड़कों, बुनियादी ढांचे और इमारतों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया। इसराइल की जालिम फौज की कार्रवाई में कई रिहायशी मकानात को यहाँ नुकसान पहुंचा है। कोसोवो में 2 पुलिस ओहदेदारों को गोली मार दी गई। ये वाक़या इतवार की अलग सुबह पेश आया। कोसोवो के वज़ीर आज़म ने इसे दहशतगर्द कार्रवाई करार दिया। पुलिस के मुताबिक कोसोवो के बंजगा गांव में यह वाक़या पेश आया है। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड चाइना रेलवे ने इतवार को कहा है कि आने वाले 12 दिन के सफरी रश के लिए कुल 217 मिलियन रेलवे टिकट फरोख्त किए गए हैं, क्योंकि इस साल कौमी दिन की तातील त्यौहार के साथ हो रही है। कंपनी के मुताबिक सफ़र की छुट्टी 27 सितंबर को शुरू होगी। ट्रेन टिकटों की पेश की फ़रोख्त 13 सितंबर से शुरू होगी। सफरी छुट्टी के आखिरी दिन 8 अक्टूबर के टिकटों की पेश की फ़रोख्त इतवार को शुरू हुई है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनिन के जनूब मशरक़ी महकमे ओमे में पेट्रोल के ज़ख़ीरे में आग लगने से कम 35 अफराद हलाक और 12 से ज़्यादा शदीद तौर पर झुलस गए। आग गालिबन उस वक्त लगी जब नाइजीरिया की सरहद के करीब वाक़े एक कस्बे में सुबह तकरीबन 9:30 बजे एक गाड़ी से पेट्रोल लीक करता जा रहा था। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। नरेंद्र मोदी ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई झंडी। हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए भी शुरू हुई वंदे भारत। तेलंगाना गवर्नर ने भी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के बयान पर तहकीकात होनी चाहिए। दानिश अली का मुतालबा। कहा, बीजेपी के तमाम अराकीन मेरी गलत बयानी की तलाश में हैं मसरूफ। बीजेपी और आरएसएस शाखाओं में यही तरबियत दी जाती रही है। रमेश भदौरी के रिमार्क पर कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथ का रिमार्क सीपीआईएम लीडर बृंदा क्रात ने ज़बानी लिंचिंग करार दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली शराब के इस्तेमाल से 2 अफराद की मौत, 2 की बीनाई चली गई। वन नेशन वन इलेक्शन अवाम की तवज्जो हटाने का हरबा। भारत कई एक मसाइल से दो चार। राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी पर तनकीदें। और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की पनाह गज़ीन कैंप पर छापेमार कार्रवाई, 2 फलस्तीनी शहीद। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह।